है और हुकूमत ने अवाम पर एक और बोझ डाल दिया है। उगरा ने मई के लिए एलएनजी की कीमतों में 28% तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सुई सदरन के लिए एलएनजी की कीमत में $3.51 फी MMBTU का इजाफा किया गया है, जिसके बाद सुई सदरन के लिए एलएनजी की नई कीमत $16.04 फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह सुई नदरन के सिस्टम के लिए एलएनजी जो है वो $3.43 फी MMBTU महंगी हो गई है, जिसके बाद सुई नदरन सिस्टम पर जो एलएनजी की नई कीमत है वो अब $16.98 फी MMBTU मुकर्रर की गई है। अब मईशत के हवाले से जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो बदस्तूर बरकरार है। खिते की सूरत हाल की वजह से जो तवानाई की कीमतें हैं उनमें मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और ये जो सूरत हाल है वो महंगाई में भी इजाफा कर रही है। मुल्क में जो महंगाई की मजमूई सालाना शरह है वो 14.47% पर आ गई है। दूसरी तरफ IMF ने जो है वो पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो आइंदा बजट में टैक्स नेट को वसी करे, टैक्स इंतज़ाम को बेहतर बनाए, अखराजात की कारकर्दगी बढ़ाने और वफाकी और सूबाई सतह पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के असूलों पर अमल करते हुए मालियाती इस्तेहकाम की पॉलिसीज़ को जारी रखा जाए। बजट मुज़ाकरात के लिए IMF के मिशन ने जो है वो 13 से 20 मई तक इस्लामाबाद का दौरा भी किया था और इस बजट पर जो है वो बात भी हुई थी। अब आने वाले बजट में तरजीहात क्या होनी चाहिए और सबसे अहम बात कि जो तवानाई की कीमतें हैं और दूसरी तरफ महंगाई का मामला है, हुकूमत को इस पर क्या करना चाहिए। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, माहिर मईशत से इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एक तो सबसे पहले ये जो IMF के साथ बातचीत मुकम्मल हुई है, हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है और उसमें एक चीज़ जो सामने आई वो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से थी कि उसकी जो कलेक्शन है वो अब टारगेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। आपको लगता है कि हुकूमत के पास पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने के अलावा और जो है वो अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पेट्रोलियम लेवी को हमने हद से ज्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले यही प्रोडक्ट्स जिस पर पेट्रोलियम लेवी आज है वो सेल्स टैक्स के निज़ाम में थे और उस वक्त जो टैक्स रेट था 18% था और आज भी 18% है। मगर फेडरल हुकूमत ने ये चाहा कि हम इसको डिविजिबल पूल से टैक्सेस से निकाल लें, पेट्रोलियम लेवी के नाम से एक नॉन टैक्स लगा दें और उससे 100% रेवेन्यू हासिल करें और टैक्स रेट को और नॉन टैक्स जिस कहकर इसको बढ़ाते जाएं। और आज पोजीशन ये है कि तकरीबन 2 गुना रेट है, 35 से 40% हो चुका है पेट्रोलियम लेवी का रेट। ये सरासर नामुनासिब है, इसलिए कि ना सिर्फ ये इसके नतीजे में आपके पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है मगर साथ साथ आप ये देखिए, और हाई स्पीड डीजल ये देखिए कि तकरीबन हर चीज, हर अशिया की कीमत खाने पीने की उसमें इजाफा इसलिए हुआ है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स बढ़ गए हैं और अफरात ज़र की रफ्तार जो जंग से पहले 5% के लगभग थी आज वो 15% तक जा चुकी है। तो ये सरासर नामुनासिब मूव था। इनडायरेक्ट टैक्स, हालांकि गवर्नमेंट इसे नॉन टैक्स कहती है मगर IMF इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहती है। तो किसी निज़ाम में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना ज़्यादातर नामुनासिब होता है और ख़ास तौर पे ऐसा आइटम या आइटम्स पर लगाना जिससे आम घरानों को बुरा असर पड़ता है, ये सरासर गलत पॉलिसी है। इसको वापस 18% पे ले जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि हुकूमत एक आसान रास्ता देखती है और हुकूमत कहती है कि शायद इसके अलावा कोई और उनके पास तरीका भी नहीं है टारगेट पूरा करने का। तो तवानाई की जो कीमतें हैं, ख़ासतौर पर जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, वो तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अगर लेवी पर इन्हिसार ना किया जाए तो फिर और क्या किया जा सकता है? सबसे पहले जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान में वो ये नहीं कि जो टैक्स के रेट हैं वो बढ़ाते जाएं, जिस तरह हमने सैलरी क्लास और कॉर्पोरेट सेक्टर पे बेश और मैन्युफैक्चरिंग जो लार्ज स्केल सेक्टर है बेतहाशा बोझ डाला हुआ है। हमें ये करना चाहिए कि टैक्स बेस के निज़ाम को फैलाएं और ऐसे
ऐसे सेक्टर्स और शोबों को ले आए जहां टैक्स ना होने के बराबर है। क्लासिक एग्जांपल है आपके बड़े बड़े प्रॉपर्टीज। अब आप ये सोचिए कि हमारे लॉज के तहत 6 टैक्सेस लगा सकते हैं आप प्रॉपर्टीज पर, और दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ये कम से कम 1% GDP का देते हैं। हमारे यहाँ मुश्किल से खींच खांच के 0.3%। इसमें बहुत गुंजाइश है। अब खास तौर पे अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स और आपका जो कैपिटल वैल्यू टैक्स वगैरह, इन सबको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये प्रोविंशियल लेवल पे डेवलप होते हैं तो उससे प्रोविंशियल कैश सरप्लस में इजाफा होता है, जिससे ओवरऑल डेफिसिट कम हो सकता है। दूसरा शोबा जिस पे IMF बहुत जोर दे रहा है और आने वाले बजट में 400 अरब एक्स्ट्रा उन्होंने मांगे हैं प्रोविंशियल रेवेन्यू से, वो है आपका ज़री शोबे पर इनकम टैक्स। 2 साल से इस पे काफी काम होता रहा है, लॉ नया ले आए हैं, मगर कलेक्शन ना होने के बराबर है। जबकि ये अगर आप इसको बड़े बड़े जमींदारों से आप टैक्स हासिल करें वही रेट पर जो बाकी पर्सनल इनकम टैक्स में होता है, तो तकरीबन 800 अरब रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं आप, और इस वक्त मुश्किल से 5 से 10 अरब हासिल कर रहे हैं। इस वक्त IMF ने कहा था कि 300 अरब पिछले साल से पहले आप जनरेट करें, खींच खांच के, चूंकि देयर इज लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, देयर इज नो प्रॉपर इनवॉइसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह। नतीजा ये है कि 40 करोड़ आप अरब हासिल कर पाए। देयर इज अ ह्यूज शॉर्टफॉल। सो देयर आर पोटेंशियल बहुत है। टैक्स बेस को आगे ले जाएं, निजाम को ज्यादा इंसाफ की तरफ ले जाएं और डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं, इनडायरेक्ट टैक्सेस से बिल्कुल ठीक हट के उनको कम करना शुरू करें, खास तौर पे पेट्रोलियम लेवी। राइट। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये जो पेट्रोल की कीमत से जुड़ा जो एक और इशू है वो महंगाई वाला है, और ये भी हमारी जो प्रोजेक्शंस हैं, अब जो सूरत हाल बनी है उसकी वजह से ये उससे कहीं ऊपर चली गई है। इन्फ्लेशन रेट जो है 15% तक पहुंच गया है। यहाँ पर क्या करना चाहिए कि कहीं ये ना हो कि ये पहले की तरह जिस तरह से 30-35% पर जो है वो ये पहुंच गया था मामला, अब कहीं खुदा न खासा उसी तरह की सूरत हाल ना हो जाए। खुदा न खास्ता। देखिए, बात ये है कि ये एक मरतबा पहले आपने जिसका बहुत मुनासिब जिक्र किया, 2022-23 में अफरात-ए-ज़र की रफ्तार तकरीबन 30% तक जा चुकी थी, और उसकी वजूहात वही थी आगाज में कि यूक्रेन रशिया की जंग जब शुरू हुई तो तेल की कीमत जो है जिस तरह आज है तकरीबन 40 से 50% बढ़ चुकी थी, और उससे काफ़ी इजाफा हुआ हमारे यहाँ भी पेट्रोल और उसमें हाई स्पीड डीजल की कीमतों वगैरह में। साथ साथ उस साल ये हुआ था कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और उसके नतीजे में हमारे रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे। हम दिवालिया के तकरीबन करीब आ चुके थे। तो रुपए की कदर में 30 से 40% कमी लाया था स्टेट बैंक ने। इस साल अलबत्ता तेल की कीमत बढ़ने की वजह से अफरात-ए-ज़र में इजाफा ऑलरेडी नजर आ रहा है, मगर अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के रिजर्व पोजीशन बेहतर है। इस वक्त 17 अरब डॉलर के करीब हो चुके हैं, और ये कायम रहें तो अगले साल रुपए की कदर मुनासिब तरीके से एडजस्ट होनी चाहिए, बट 30-40% तो यकीनन नहीं होगी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अफरात-ए-ज़र की रफ्तार डबल डिजिट तो ज़रूर रहेगी, मगर ये रेंज जो है 15 से 17-18% की रेंज में। ठीक है। और अब लास्टली मैं बजट के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ सेक्टर्स आपको लगते हैं जिसको हुकूमत को चाहिए कि उनको जो है वो रिलीफ दे? अगर वो हैं तो वो कौन से सेक्टर्स होने चाहिए? सबसे पहले जो मैं जिक्र कर चुका हूँ कि टैक्स बेस को बैलेंस करना है, और आपको सैलरी क्लास को भी कुछ रिलीफ देना है, और ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल इनकम के लोग हैं, आपने एग्जेम्पशन लिमिट काफ़ी अरसे से 6 लाख पे सेट कर रखा है। अब वक्त आ गया है कि क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन को देखते हुए
तकरीबन 1.5 लाख तक ले जाएं। दूसरी तरफ आप जो बड़े लोग हैं इनकम के लिहाज से, टैक्स रेट इंडिया बांग्लादेश वगैरह में 30% मैक्सिमम है, हमें भी शायद उसको 30% पे लाना पड़े। इस वक्त 30-35% है। दूसरी तरफ जो हमें करना है और जिस पे IMF ने हमें बिल्कुल पहले ही कह दिया है और सपोर्ट किया बहुत मुनासिब, कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो क्वार्टरली स्टाइपेंड है उसको इन्फ्लेशन से इंडेक्स करें और उसे सिग्निफिकेंटली अगले साल बढ़ाएं। ये बहुत मुनासिब मूव होगा और उसके नतीजे में जो अफरात ज़र का इम्पैक्ट आ रहा है कुछ हद तक उसको एकोमोडेट कर लेंगे हमारा गरीब तबका। बिल्कुल ठीक है। हफीज़ पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।